दूसरे देश में आपको जाना है, आप अपने देश के कितने बड़े महारथी हो, कितने बड़े नेता हो, कितने बड़े पैसे वाले हो, उस देश में आप नहीं प्रवेश कर सकते जब तक उस देश का वीजा आपके पास नहीं आया। हालेलुया। तो वीजा जब मिलेगा आपको तभी उस देश में जा सकते हैं। ये सोचो कि परमेश्वर एक वीजा तैयार किया है वहां जाने के लिए। वीजा का मतलब उसने खुद बुलाया। हालेलुया। क्या मैसेज है परमेश्वर का? जब तक वो नहीं बुलाएगा, जब तक वो वीजा नहीं देगा, हम उसके दर पे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। उसने वीजा बनाने का प्रावधान किया। ओके, आज का संदेश का शीर्षक परमात्मा का बुलावा। तो मानव का देश क्या है, उपदेश क्या है? आप सोच लीजिए, मनुष्य का देश क्या है? भारत। क्या है मनुष्य का देश? मैं मनुष्य की बात बोला, इंडियन की, भारतीय की बात नहीं बोला। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका देश है। ये उसका टेरिटरी है। यहाँ उसके पास चॉइस है, मर्जी है, सब कुछ कर सकता है। ये उसका देश है। और मृत्यु के उस पार जो शाश्वत क्षेत्र है वो परदेश है। और वो टेरिटरी किसका है? परमेश्वर। और उस टेरिटरी में शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। शैतान भी जो उतर नहीं करता है। एक मरे हुए शरीर के साथ शैतान कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन सब कुछ यही करता है वो। यहाँ पर मृत्यु के बाद सारा शाश्वत क्षेत्र परमेश्वर के टेरिटरी में है। तो किसी के पास परमेश्वर की ओर से वीजा मिला है तो वो अनंत जीवन में जाएगा। मरने के बाद शाश्वत क्षेत्र क्या होता है? एटर्नल लाइफ। एटर्नल लाइफ में एटर्नल एरिया बोलो, एटर्नल शाश्वत क्षेत्र, एटर्नल टेरिटरी। एटर्नल का मतलब क्या? अनंत में मृत्यु भी तो है। अनंत में मृत्यु से जीवन विजय से। तो इसका मतलब जिसके पास मरने के पहले जिसके हाथ में परमेश्वर का वीजा है तो वो अनंत जीवन है। और जिसके पास वीजा नहीं है, जिसने परमेश्वर को नहीं बुलाया, अपनी ओर से जाने की कोशिश करता है, वो अनंत मृत्यु हो जाएगा। हालेलुया। नाश हो जाएगा वो। ये हमारे पास ऐसी परिस्थिति है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम परमेश्वर के बुलावे को इग्नोर करते हैं। हम इग्नोर को क्यों इग्नोर कर देते हैं हम लोग परमेश्वर के बुलावे को, परमेश्वर के वीजा को? क्योंकि उसके वीजा को ठुकरा देते। क्योंकि हम अपनी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। हम एक बंधन में हैं। हम परंपरा, रीति रिवाज, धर्म के बंधन में हैं। इस बंधन के कारण हमको वो पहले परमेश्वर को बुलावा नहीं दिखता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि पहले तुम सत्य को अपनाओ, वो तुम्हें मुक्त करेगा, तब तुमको दिखाई देगा। तो हत्या में हम सत्य को नहीं जानते। सत्य दुनिया में उपलब्ध नहीं है। हम तथ्यों से घिरे हुए हैं। सत्य जब आएगा तब दुनिया में यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तब बताएगा। तो अब इन मान्यताओं में क्या करते हैं आपको बता रहा हूँ। हमारी मान्यताओं की बात बता देता हूँ आपको। हम लोग कहाँ ले जाते हैं आत्मा को? आत्मा को कहाँ पहुंचाते हैं? ध्यान से सुनिएगा। हम अपनी मृतकों की आत्माओं को कर्मकांड का पालन करते हुए बिना वीजा के, एक मूवी था ना जिसमें सलमान खान पाकिस्तान चला जाता है, बिना वीजा के तारों के नीचे से चला जाता है ना, अनऑथराइज्ड होकर चला जाता है, पाकिस्तान में घुस जाता है। तो हम लोग बिना वीजा के अपनी आत्मा को पितृलोक में भेजते हैं। और वो पितृलोक में कोई इंद्रलोक है, कोई यमलोक है, कोई वैकुंठ लोक है, कोई हर प्रकार के लोक में घूमती आत्मा ब्रह्म लोक तक भी जा सकता है। हमारी मान्यता के हिसाब से होता नहीं ऐसे कुछ ये भी, लेकिन हमारी मान्यता जो कहती है, हम मान्यता के अनुसार तक हम लोग कहाँ भी जा सकते हैं। ओके, तुम ब्रह्मलोक तक आत्मा को भेज दिया, तो वहां पर एक गीता का श्लोक आता है 8:32 में कि ब्रह्मलोक भी चला जाए बेटा, वहां से भी पुनरावृत्ति है, वहां से भी लौटना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है? जो वहां पहुंच गया तो वहां से क्यों लौटना पड़ेगा? देखिए, हमारी चीज, हमारी मान्यता हम पे दिक्कत कर रही है। तो यहाँ पर लौटना क्यों पड़ेगा? 8:16 में था, क्योंकि वो आत्मा वहां पर पितृलोक, यमलोक, कहीं भी जाए, किसी जगह जाए, वो आत्मा का डीएनए किसी के साथ मैच नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि किसी का अंश नहीं हो, तो इसलिए वहां से उसे रिजेक्ट करके भेज दिया जाता है, आत्मा को वापस भेज दिया जाता है। कितनी बढ़िया सुविधा हमने पा ली है। देखो, अपनी सुविधा बना ली है। कितने प्रकार सुविधा, इतना आत्मा जैसी चीज को इतना हम लोग मजाक बना के रखा हुआ है, यहाँ भेज देता है। और ये जो मैं आप लोग मुझे पूछिए, इन मान्यताओं को, इस मान्यताओं को परमेश्वर क्या कर रहा है? मुझे मान रहे हैं परमेश्वर क्या कर रहा है? पूछिए आप लोग, क्या कर रहा है परमेश्वर? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो ये प्रेरित 14:16 खोलो, बताएगा परमेश्वर क्या कर रहा है। प्रेरित 14:16
पूछ ही लिया, बहुत खतरनाक आदमी है। किसी का पूछ तो ऐसे पूछ ही लिया, लेकिन मेरे पास जवाब है ना, मैं खुद ही बोल देता। मैं प्रेरित 14 का 16 डबल